हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चलिए, तो हम लोगों ने कल के क्लासेस में क्या देख रखा था? कल के क्लासेस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है सर, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कुछ कुछ एजम्पशंस ले रखा था, कुछ कुछ लिमिटेशंस ले रखा था, और देखा था कि क्या एजम्पशंस कुछ कुछ लिमिटेशंस के साथ भी आ रहा है। तो हाँ, कुछ कुछ ऐसा अनरियलिस्टिक एजम्पशंस था जो कि आपका कह सकते हैं कि वही चीज आपका लिमिटेशंस बन जाता है कि जब कोई आप अनरियलिस्टिक बातों को करते हो। देखो, हम लोग बहुत सारा बुक्स पढ़ ले, बहुत सारा कॉपीज पढ़ ले, बट अनरियलिस्टिक एजम्पशंस को लेकर के क्या फायदा है? जो एजम्पशंस रियली में वो यूजफुल ही नहीं है, तो वही चीज लास्ट में उसके क्या बन जाते हैं? लास्ट में लिमिटेशंस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनडिफरेंस कर्व। क्या पढ़ेंगे? इनडिफरेंस कर्व। सर, इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? चलिए थोड़ा सा समझते हैं, फिर आएंगे अपने नोट्स पे। इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। दिख रहा होगा आपको? ठीक है, चलिए, इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व का बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए, इनडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है? इधर मान के चलो आपका है सपोज दैट गुड एक्स, और इधर है आपका सपोज दैट गुड वाई, कुछ भी ले सकते हो ना। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व क्या बताएगा? इनडिफरेंस कर्व वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को बताएगा। वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का मतलब दो गुड्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बताएगा कि सर अगर आप एक गुड्स को छोड़ रहे हो तो उसके बदले में दूसरे गुड्स को कितना कंज्यूम करोगे। ठीक है, सपोज दैट कि एक्स गुड का यूज हम इतना करने लगे तो वाई गुड्स का कंजम्पशन क्या करेंगे? इतना हो जाएगा। ठीक है, एक्स गुड का कंजम्पशन हम इतना करने लगे तो वाई गुड्स का कंजम्पशन इतना होने लगेगा। एक्स गुड्स का कंजम्पशन देखो, जैसे जैसे एक्स का कम हो रहा है वाई का कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे एक्स का कम होगा वाई का कंजम्पशन बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स जो दिख रहा है, ये पॉइंट जो होता है, दिस पॉइंट ए मान के चलो बी सी डी, तो ये आपको क्या दिखाता है? वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, दो गुड्स का वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाता है कि एक गुड्स को छोड़ रहे हो उसके बदले में दूसरे गुड्स का कितना कंजम्पशन बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास जो इनकम है वो लिमिटेड है, और उसी इनकम को यूज करके हमको क्या करना है? अपना सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है। तो एक गुड्स को कम करके दूसरे गुड्स को जो हम लोग बढ़ाते हैं, तो वो कितना से कम करके कितना से बढ़ाते हैं, तो यही दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो दिखाता है, वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दैट इज ओनली इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, चलिए, आज के टॉपिक में हम लोग इनडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, इनडिफरेंस मैप पढ़ेंगे, फैमिली ऑफ इनडिफरेंस, फिर सॉरी इनडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, इनडिफरेंस मैप पढ़ेंगे, ये सारे चीजों को पढ़ेंगे। फिर इसके प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और बताते हैं
ये इंडिफरेंस कर्व हो गया आपका, ये हो गया आईसी कर्व 1, आईसी कर्व 2, आईसी कर्व 3। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, देखो पहले आप यहां, फिर बढ़ते जाओगे यहां, फिर ऐसा करके बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो हाईएस्ट द आईसी कर्व गिव्स यू द हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन, हायर द आईसी कर्व गिव यू द हायर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। चलिए सर अब नोट्स पे आ जाए क्या, चलिए नोट्स पे आते हैं। क्या है, बीच बीच में हम लोग चलेंगे अलग से एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन एक बार देख लेते हैं व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। तो ऑर्डिनल एनालिसिस ऑफ डिमांड, here we will discuss the one given by the Higgs and Allen। तो इंडिफरेंस कर्व का एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिफरेंस कर्व को कौन दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये ऑर्डिनल एनालिसिस में आता है, जिसको हम लोग नंबर्स के फॉर्म में असाइन नहीं कर सकते, ऑर्डर रैंकिंग के फॉर्म में असाइन कर सकते हैं। इसको किसने दिया था, हिग्स एंड एलन, ठीक है, याद रहेगा, रह जाएगा सर। चलिए आगे देखते हैं। is based on indifference curve, and indifference curve is a curve which represent all those combinations of two goods which gives a same satisfaction to the consumer, जो कि सेम सेटिस्फेक्शन देगा, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन और सेम सेटिस्फेक्शन आपको देगा। Since all the combination of on an indifference curve gives a equal satisfaction to the consumer, जितना भी आप इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशंस को दिखाओगे वो आपको क्या देगा, इक्वल सेटिस्फैक्शन आपको देगा। इन अदर वर्ड, सिंस ऑल द कॉम्बिनेशन प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, द कंज्यूमर प्रेफर देम इक्वली एंड डज नॉट माइंड विद द कॉम्बिनेशन ही गेट्स। तो देखो कंज्यूमर क्या करेगा, किसको प्रेफर करोगे, प्रेफर उसको करोगे जहां से आपका सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होगा। लेकिन आपको यहाँ पे देखने के लिए क्या मिल रहा है, हर पॉइंट में तो सर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कंज्यूमर हु हैज 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, 1 यूनिट फूड का और 12 यूनिट्स क्लोथिंग का। नाउ वी आस्क द कंज्यूमर हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग ही इज प्रिपेयर्ड टू गिव अप टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड। तो फूड अगर वो बढ़ाना चाहता है तो क्लोथिंग का कितना यूनिट उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं यहां पे स्केड्यूल पे। क्या दिख रहा है आपको कि जब वो फूड का 1 यूनिट यूज कर रहा है तो क्लोथिंग का 12 यूनिट्स यूज कर रहा है, ठीक। उसके बाद जब वो फूड का 2 यूनिट यूज करने लगा तो क्लोथिंग का कितना यूनिट्स हो गया, 6 यूनिट, सर घट गया 6 यूनिट, ठीक है। तो कितना से घटा, तो सर पहले 12 था अभी घट के 6 हो गया, मतलब 6 से घट गया, मतलब 6 से घट गया। तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको एमआरएस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो सर जब थर्ड कॉम्बिनेशन में देखिए आप कि फूड का 3 यूनिट यूज कर रहा है वो, ठीक है, और क्लोथिंग का कितना यूनिट यूज करने लगा, 4 यूनिट। तो सर एमआरएस क्या देखने को मिल रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सर देखने को मिल रहा है पहले 6 यूनिट यूज कर रहा था क्लोथिंग का, अब 4 यूनिट, मतलब 2 और सेक्रीफाइस किया, फिर 1 और सेक्रीफाइस किया। तो क्या दिख रहा है आपको, आपको ये दिख रहा है कि एक चीज का कंजम्पशंस को बढ़ाने के लिए दूसरे चीज के कंजम्पशंस को कम करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन को दिखा करके इक्वल सेटिस्फेक्शन पाने के लिए हम लोग जो इस चीजों को जान पाते हैं वो थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू ही जान पाते हैं, ठीक है। An indifference curve, that is IC, is drawn by plotting the various combination of the indifference schedule. The quantity of a food is measured on x-axis and the quantity of clothing is measured on y-axis. तो देखो x-axis पे आपको क्या दिख रहा है, x-axis पे आपको दिख रहा होगा फूड और y-axis पे क्या दिख रहा है आपको, क्लोथिंग दिख रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से कि जब ये मान के चलो 3 यूनिट यूज कर रहा था किसका, जब वो 3 यूनिट यूज कर रहा है क्लोथिंग का तो वो फूड का कितना कर रहा है, 4 यूनिट। जब वो क्लोथिंग का 4 यूनिट कर रहा है तो फूड का कितना कर रहा है, 3 यूनिट।
जब वो क्लोथिंग का 6 यूनिट कर रहा है तो फूड का कितना कर रहा है, 2 यूनिट। तो देखो ये जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है ये फूड वैसे वैसे घटते जा रहा है, ठीक है। चलिए, या फिर आप ये कह सकते हो, मैं उल्टा बोल दिया शायद, कि जैसे जैसे आपका क्लोथिंग घटते जाता है वैसे वैसे आपका फूड का जो कंजम्पशन है वो क्या होते जा रहा है, आप देख रहे होगे कि बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे 4 अलग अलग पॉइंट दिखा रहा है, ए बी सी डी, ये चारों क्या होंगे, वेरियस कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएंगे ये, वेरियस कॉम्बिनेशन, ठीक है। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। कितना गुड्स का दिखा रहा है वेरियस कॉम्बिनेशन, 2 गुड्स का, ठीक है। और हर पॉइंट पे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हर पॉइंट पे क्या मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इनडिफरेंस मैप, ठीक है। इनडिफरेंस मैप पे आते हैं, क्या बोला हुआ इनडिफरेंस मैप पे, देखिएगा। एन इनडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ मेनी इनडिफरेंस कर्व। इसको यही बोल सकते हैं क्या, फैमिली ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज नोन एज इनडिफरेंस मैप, बोल सकते हैं। लिख दे क्या सर, लिख दीजिए, अ फैमिली और ग्रुप ऑफ इनडिफरेंस कर्व is known as indifference मैप, ठीक है। ठीक है सर, क्या यही चीज लिखा हुआ है, हाँ। कलेक्शन मतलब वही ग्रुप। तो देखो ध्यान से, यहां क्या बोला है, वेयर ईच कर्व्स रिप्रेजेंट अ सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हर कर्व एक सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, जितना आप ऊपर जाइएगा उतना आईसी कर्व का सेटिस्फैक्शन आपका क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। An indifference curve map depicts the complete picture of the consumer taste and preferences. Consumer का taste and preferences को complete picture provide करता है, ठीक है। An indifference curve of a consumer is shown on the consist of the different curves. देखो different curve के जरिए यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि देखो इस पॉइंट पे भी उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, इस पॉइंट पे भी उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन इस पॉइंट पे हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द क्या क्या सेटिस्फैक्शन, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द सेटिस्फैक्शन। देखते हैं, वी हैव टेकन गुड एक्स ऑन एक्स एक्सिस। देखो गुड एक्स को कहां लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे, एंड वाई ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, गुड वाई ऑन वाई एक्सिस। दैट व्हाइल कंज्यूमर इज indifferent among the combination lying on the same indifference curve, he certainly preferred the combinations on the higher indifference curve to combination lying on a lower indifference curve, because higher indifference curve signifies a higher level of satisfaction. तो जितना ऊपर जाओगे उतना आपका satisfaction level क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। That means IC curve IC3 shows the highest satisfaction level. सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको कहां देखने को मिल रहा है, IC3 में, ठीक है। चलिए, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द सेटिस्फैक्शन, ठीक है सर। चलिए आगे, एक बड़ा अच्छा पॉइंट आया है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, ठीक है, is the rate at which the consumer is prepared to exchange good of X and Y. Exchange good of X and Y मतलब क्या, एक्सचेंज करना, क्या, हाँ। इन द बिगिनिंग द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ फूड। आप पहले देखे होंगे, पहले वाले में जब हम पढ़ा रहे थे उस समय वाले स्केड्यूल में, अगर आपको याद होगा, उस स्केड्यूल में आपको क्या दिखा था कि जब हम लोग 1 यूनिट फूड का कंज्यूम कर रहे थे तो 12 यूनिट्स किसका यूज कर रहे थे, क्लोथिंग का। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, हाँ सर। Subsequently, he gives up 6 unit of the clothing to get extra 1 unit of food. अचानक से ऐसा क्या हुआ कि फूड का 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए क्लोथिंग का 6 यूनिट को वो छोड़ दिया, हाँ। तो his level of satisfaction remaining the same, तब भी उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है, सेम है, क्योंकि वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन शोज द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब कि अलग अलग कॉम्बिनेशन आप बनाओगे लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल आपका कितना होगा, उतना ही जितना पहले था, ठीक है। चलिए, द MRS here is 6। MRS कितना दिख रहा था आपको, 6। हम दिखाए थे आपको माइनस करके 12 minus 6, MRS कितना हो रहा था, 6। Likewise, when he moves from B to C and C to D in his indifference schedule, the MRS are 2 and 1।
तो जैसे जैसे वो नीचे आ रहा था देख रहे थे आप कि MRS भी यहां पे एक बार ऊपर लेके ही चलते हैं आपको। देखो ध्यान से आप यहां पे देखो MRS क्या हो गया था 6 से 2 से फिर 1, धीरे धीरे क्या होते गया था, घट रहा था। तो यहां पे ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है सर कि thus we can define MRS of x and y as the amount of y whose loss can just be compensated by a unit gain of x। मतलब कि x के एक यूनिट के बढ़ने से, x के एक यूनिट के बढ़ने से y के 6 या 2 या 1 यूनिट के घटने को कॉम्पनसेट कौन कर रहा था, फूड कर रहा था। सर कौन कॉम्पनसेट कर रहा था, फूड। तभी तो वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में इक्वल सेटिस्फेक्शन होता है। अगर वो सब मान के चलो कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हम वो उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे। सपोज दैट मेरे पास दो चीज है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, ठीक है। हमको इसके जगह पे अगर इसको हमको छोड़ना है तो या तो इसका हम, अगर ये कम में मिलता है तो इसका ज्यादा खरीदने लेंगे, ठीक है, इसका कम यूज करेंगे, इसका ज्यादा यूज करने लेंगे। लेकिन प्राइस पे भी तो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ सर समझ रहे हैं। बेवकूफ समझते हो क्या? नहीं भाई। मैनर छोड़ो, वी नोटिस दैट MRS इज फॉलिंग, दैट इज द कंज्यूमर हैज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ फूड। MRS तो धीरे धीरे घट रहा था, कंज्यूमर ज्यादा किसका यूज कर रहा था, फूड का। ही इज प्रिपेयर्ड टू गिव अप लेस एंड लेस यूनिट ऑफ क्लोथिंग। क्लोथिंग को वो कम से कम यूज कर रहा था और कम करते जा रहा था, ठीक है। देयर आर 2 रीजन, तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। The want for a particular good is satiable so that when the consumer has more of it, his intensity of want for it decreases। ज्यादा होगा तो उसका इंटेंसिटी उसकी चीज के प्रति कम होते जा रहा है, ठीक है। Thus, when the consumer in our example has more unit of food, his intensity of the desire for the additional unit of food decreases। तो उसी तरीके से जब फूड ज्यादा हो जाएगा तो उसका इंटेंसिटी फूड के प्रति क्या हो जाएगा, घट जाएगा सर, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट, मोस्ट गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर। बहुत सारे गुड्स ऐसे आपको देखने को मिलते होंगे जो कि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, उनका कोई लेना देना है ही नहीं आपस में। बट इफ दे कुड सब्स्टिट्यूट वन अनदर परफेक्टली तो MRS वुड रिमेन कांस्टेंट। लेकिन अगर एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तब क्या करेंगे, MRS जो होगा वो क्या दिखेगा आपको, कांस्टेंट देखने को मिलेगा। मींस MRS में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। कब, इन केस ऑफ परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग बहुत अच्छे से बिल्कुल ध्यान यहां पे लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है भाई, ऐसा होता है क्या, स्लोप्स देखो ऊपर से नीचे की ओर गिरा और राइट की ओर गया, राइट की ओर गया, देखो इधर की ओर जा रहा, ऊपर से नीचे की ओर, राइट की ओर, ठीक है। इस पॉइंट को सर ऐसे बताइए कि मक्खन लगने लगे। चलिए इसका मक्खन आज निकाल देते हैं। दिस प्रॉपर्टी इंप्लाइज दैट व्हेन द अमाउंट ऑफ वन गुड इन द कॉम्बिनेशन इज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अदर गुड इज रिड्यूस्ड। मतलब कि सर अगर इधर के कॉम्बिनेशंस को हम कम करेंगे तो इधर के कॉम्बिनेशंस को बढ़ाएंगे। मतलब कि y एक्सिस के कॉम्बिनेशन को अगर आप कम करोगे तो x एक्सिस के कॉम्बिनेशंस को आप बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, क्योंकि वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमको दिखाना है किसके बीच में, 2 गुड्स के बीच में, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक का घटेगा तो दूसरे का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए वो ऐसे बनता है क्या सर, ऊपर से ऐसे आ जाता है, नीचे डाउनवर्ड की ओर, इधर राइट की ओर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो दिस इज एसेंशियल इफ द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज टू रिमेन सेम ऑन एन इंडिफरेंस कर्व। तो ये जरूरी है कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, किसमें, इंडिफरेंस कर्व में, ठीक है। चलो आगे, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स, फिजिक्स पहुंचा दिए क्या आप? अरे नहीं भैया मेरे, इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। फिजिक्स भी थोड़ा सा याद करोगे तो कर सकते हो, लेकिन इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट
as more and more of one commodity, that is X, is substituted for another Y, the consumer is willing to part with the less and less of the commodity being substituted, that is Y. This is called diminishing marginal rate of substitution. Diminishing marginal rate of substitution, ध्यान से सुनना, बोला है कि it has been observed that a more and more of one commodity X, X का जितना आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसके साथ Y के साथ, तो कंज्यूमर इज विलिंग टू पार्ट द लेस एंड लेस ऑफ द कमोडिटी बीइंग सब्स्टिट्यूटेड, तो कंज्यूमर जो होगा उसका कम हिस्सा को लेना चाहेगा, ठीक है। इसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एक बार इसका एग्जांपल बता दोगे सर और क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिए थे फूड और क्लोथिंग का, एज अ कंज्यूमर हैज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ फूड, कंज्यूमर के पास क्या है, ज्यादा यूनिट्स ऑफ फूड होगा, तो ही इज प्रिपेयर्ड टू फॉरगो लेस एंड लेस यूनिट ऑफ क्लोथिंग, तो वो क्लोथिंग को क्या करेगा, कम यूज करेगा। तो दिस हैपेंस मेनली बिकॉज ही वांट्स फॉर अ particular goods is satiable and a person has a more and more of goods, his intensity of want for that goods goes on diminishing। उसका जब कोई भी चीज हम लोग ज्यादा यूज कर लेते हैं या ज्यादा हमारे पास हो जाता है तो उसका इंटेंसिटी घटने लगता है, और फूड का जब इंटेंसिटी घटेगा तो ऑब्वियसली क्लोथिंग का इंटेंसिटी वहां पे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। When two goods are perfect complementary goods, जब दो गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा तब, एग्जाम्पल गैसोलाइन एंड वाटर इज इन अ कार, the indifference curve will consist of the two straight line with a right angle bent with the convex to the origin, or in the other word it will be L shape। देखो ध्यान से समझो इस बात को, बोलना क्या जा रहा है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में हम लोग बात किए थे, फिर अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मींस होता क्या है, अगर इसको हम लोग इसका हम लोग नॉर्मल मीनिंग का बात करें तो एक के बिना दूसरा अधूरा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोला है कि द इंडिफरेंस कर्व विल कंसिस्ट ऑन अ टू स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाएगा, और राइट एंगल जो होगा वो बेंट हो जाएगा किसकी तरफ, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, किधर, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और उसका शेप कैसा हो जाएगा, बिल्कुल एल शेप का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इनडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब कटता नहीं है बीच में, अगर कटेगा तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी इन रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो गलत है। क्योंकि देखो एक चीज समझो यहां पे, नो टू इंडिफरेंस कर्व विल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल भी होना ये भी तो नेसेसरी नहीं है, लेकिन हाँ होता तो है, ठीक है। इन केस ऑफ इंटरसेक्शन द रिलेशनशिप बिकम्स लॉजिकली एब्सर्ड बिकॉज इट वुड शो दैट हायर एंड लोअर लेवल्स आर इक्वल विच इज नॉट पॉसिबल, हायर और लोअर लेवल इक्वल होगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये चीज को ध्यान से समझना। जब हम अलग, जैसे कि क्या होता है, ध्यान से समझना इस चीज को, कि दो इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे यूज कर रहे हैं तो हमको क्या दिखा रहा है, अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, लेकिन अगर हम यहां पे जा रहे हैं तो वो अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाएगा, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, दिखाएगा सर। इसका क्या मतलब है कि ये वाला हायर सेटिस्फेक्शन देगा, हायर सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन ये तो उससे कम सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो क्या यहाँ पे सेटिस्फेक्शन दोनों कर्व में सेम हो जाएगा, कभी नहीं होगा, दोनों कर्व में कभी भी सेम सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। हम लोग कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे, लेकिन हम लोग ये भी तो पढ़े हैं कि हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर सेटिस्फेक्शन। तो देखो इन फिगर 15 आईसी इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट एट ए, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पे, ठीक है। सिंस ए एंड बी लाई ऑन द आईसी, ए और बी कहां लाई कर रहा है, देखो ध्यान से, ए भी लाई कर रहा है और बी भी लाई कर रहा है, ठीक है, आईसी कर्व में, इंडिफरेंस कर्व में। लेकिन ए जो दिख रहा होगा आपको वो इंडिफरेंस कर्व 2 में भी लाई कर रहा है और आईसी 1 में भी लाई कर रहा है, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, समझना। दे गिव सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। सिमिलरली सिंस ए एंड सी लाई ऑन आईसी, ए और सी कहां लाई कर रहा है, आईसी कर्व में लाई कर रहा है, तो ए और सी आईसी 2 में दिख रहा है और ए और बी आईसी 1 में दिख रहा है। तो दे गिव
same satisfaction to the consumer. This implies that combination B and C are equal in terms of satisfaction. मतलब B और C equal है क्या? कहना तो पिक्चर में यही जा रहा है, लेकिन exactly equal नहीं है. But a glance will show that this is an absurd conclusion because certainly combination C is better than the combination of B because it contains more unit of commodity X and Y. तो देखो यहाँ पे more unit of commodity X यहाँ पे हो रहा है और Y हो रहा है, तो ये जो है कभी इससे बेटर नहीं हो सकता है. ठीक है, इसीलिए ये रिजल्ट को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट, जो कि क्या है? गलत है, कभी भी ये कट नहीं करेगा. ठीक है, चलिए. Thus we see that no two indifference curve can never touch or cut each other. ये कभी भी एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे और कट भी नहीं करेंगे. ठीक है. A higher indifference curve represent a higher level of satisfaction. देखो फिर से यहाँ पे गलत कर दिया. प्रॉपर्टीज में ही बोला है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, तो एक ही में काट के एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे दे सकता है देन द लोअर इंडिफरेंस कर्व. तो देखो वहां पे क्या था, अब उस पॉइंट को इससे रिलेट करना. दिस इज बिकॉज कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन अ हायर इंडिफरेंस कर्व कंटेन मोर ऑफ आइदर वन और बोथ गुड्स एंड मोर गुड्स आर प्रिफर्ड और टू लेस द ऑफ देम. तो देखो यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि दिस इज बिकॉज combination lying on a higher indifference curve contains more either one or both goods. या तो एक में या फिर दोनों में ज्यादा दिखेगा. तो जब ज्यादा दिखेगा तो वो पहले वाले से जब ज्यादा है तो ऑब्वियसली इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा जाएगा उतना हमको क्या होगा? सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा बढ़ते जाएगा. ठीक है. इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टच आइदर एक्सिस, मतलब ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा, कभी वो टच नहीं करेगा. ठीक है. अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, क्योंकि क्यों नहीं टच करेगा सर, इसका भी एक बार बताइए. तो देखो ये बहुत ध्यान से देखना. अरे सॉरी, देखो जैसे कि आपके पास, ठीक है, ये है गुड एक्स और ये है मान के चलो गुड वाई. ठीक है. आपको हम क्या पढ़ाए थे? वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कितना? टू गुड्स. तो सर वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ जब टू गुड्स आप बता रहे हो, ठीक है, वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बता रहे हो, तो ऐसे केस में कोई भी एक जीरो कैसे हो सकता है? अगर यहां से हम लेते तो यहां पे ये टच कैसे करेगा? कभी नहीं करेगा, नहीं करेगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि सर वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बोले हो. जब इंडिफरेंस कर्व का ये मीनिंग ही है, ये डिफिनेशन ही कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दिखाएंगे, ये कहां से टच करेगा? कभी टच करेगा क्या? नहीं टच करेगा सर. तो इसी के लिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ऐसा बनेगा कि वो ना तो वाई एक्सिस को टच करेगा ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा. ठीक है. चलिए यही चीज बोलना चाहा है यहाँ पे कि another characteristic or feature of the indifference curve, it will not touch x or y axis. This is the borne out our assumption that the consumer is considering different combination of two goods. देखो वही चीज मैंने बोला, different combination of two goods. If an indifference curve touches y axis at a point p as its own, ये तो वही चीज है जो अभी हम फिलहाल आपको बताए. ठीक है. तो ये कभी जीरो यूनिट्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमेशा कितना होगा? एटलीस्ट कितना होगा कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन एटलीस्ट कम से कम 2 होना चाहिए. ठीक है. चलिए वेरी गुड. आगे देखते हैं क्या है. बजट लाइन. ज्यादा लंबा हो जा रहा है क्या? नहीं, बजट लाइन आज का लास्ट टॉपिक होगा. ठीक है. चलिए देखते हैं बजट लाइन क्या होता है ना. चलो बजट लाइन. बजट क्या होता है सर? एक बार ब्रीफ डिस्कशन दे दो. तो बजट मतलब क्या होता है? बजट, आपका बजट. घर पे राशन लाने से पहले हम लोग क्या होता है, हमारा इनकम आता है, सैलरी आता है. सैलरी से हम लोग क्या करते हैं? एक बजट बनाते हैं कि इस साल का, ये सॉरी इस महीने का कितना हमें खर्चा करना है. क्या बात करो सर, बजट हम लोग बनाते हैं? अरे हर महीने बनाते हैं हम लोग. ठीक है. शॉपिंग करने से पहले अगर आप किसी दुकान में गए हो, सपोज दैट कि आप कपड़ा खरीदने के लिए गए हो, ठीक है, मॉल का बात नहीं करें, आप किसी दुकान में गए, ठीक है, छोटा सा दुकान में, वहां गए, तो आज के टाइम पे सबसे पहले वो लोग क्या पूछते हैं कि सर आपका बजट कितना है. बजट कितना मतलब कि आप कितना पॉइंट तक जा करके खर्च कर सकते हो.
तो बजट लाइन क्या करता है, एक तरह से रेस्ट्रिक्ट करता है कि हम उतने तक खर्च कर सकते हैं, उससे आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, देखो A higher indifference curve shows a higher level of satisfaction. जितना indifference curve ऊपर जाएगा उतना वो level of satisfaction बढ़ते जाता है। Therefore, a consumer in his attempt to maximize satisfaction will try to reach the highest possible indifference curve. तो वो क्या करना चाहता है, highest indifference curve में जाना चाहता है। But in his pursuit of buying one more goods and thus obtaining more and more satisfaction, he has to work under two constraints. तो दो conditions के साथ उनको काम करना पड़ता है। पहला, first he has to pay price of the goods and second he has a limited money income with his purchase of the goods. पहला तो उस प्रोडक्ट का आपको प्राइस पे करना होगा, दूसरा आपका जो इनकम होगा वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो इनकम तो लिमिटेड है तो उतना ही खर्च करोगे। ठीक है, तो these constraints मतलब conditions are explained by the budget line, price line. In simple words, a budget line shows all the combination of two goods which the consumer can buy spending his income on which the two goods are at a given price, all those combination which are within the reach of the consumer. मतलब कि suppose that कि अगर आपका इनकम इतना है तो आप इतना खर्चा नहीं ना कर सकते हो, इतना ही खर्चा करोगे, इससे कम खर्चा करोगे क्योंकि आपको कुछ सेविंग भी करना है। ठीक है, तो बजट लाइन क्या करता है, देखो इट शुड बी नोटेड दैट पॉइंट आउटसाइड द गिवन प्राइस लाइन, ये आपका एक प्राइस लाइन है। ठीक है, प्राइस लाइन के बाहर जो पॉइंट H दिख रहा है विल बी बियॉन्ड द रीच ऑफ द कंज्यूमर। भैया आपका प्राइस लाइन यहीं तक है, आपका अगर समझ लो कि बॉर्डर है, इससे आगे आप जा ही नहीं सकते हो, तो H में कहां से पहुंच गए, लेकिन यहां पे तो रह सकते हो, वो तो आप अंदर में कंजम्पशन कर रहे हो, मतलब जितना है उस दायरे में रह के खर्चा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाहर कहां से जाओगे, आपका पॉकेट ही अलाउ नहीं कर रहा है, यू डोंट हैव दैट मच सफिशिएंट मनी। ठीक है, तो एंड एनी कॉम्बिनेशन लाइंग विद इन द लाइन से के, ये पॉइंट के जो है, तो इसमें आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करके यहां तक का प्रोडक्ट खरीद सकते हो कि इतना पैसा आपके पास है। तो प्राइस लाइन जनरली हमें क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, हमारे लिए कंडीशन साबित होता है कि इससे आगे हम जाकर के नहीं काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था आपका प्राइस लाइन, बजट लाइन। ठीक है, आगे देखते हैं अब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर कौन, वन हु परचेज द गुड्स, ठीक है, फॉर हिज सेटिस्फैक्शन, मतलब अपने नीड्स के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए गुड्स को परचेज करना, दैट इज द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम भी होता है क्या सर, बिल्कुल होता है। इक्विलिब्रियम कहां पे, वेयर देयर ही इज, मतलब जितना वो खर्च कर रहा है उतना वो सेटिस्फाइड है। ठीक है, having explained indifference curve and budget line, we are a position to explain how a consumer reaches equilibrium position. कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पोजीशन तक जाता है। ठीक है, a consumer is in equilibrium when he is deriving maximum possible satisfaction, जब वो maximum possible satisfaction from the goods and therefore is in no position of rearrange his purchase of the goods. तो क्या क्या देखना पड़ता है इसमें, देखते हैं। The consumer has given indifference map which shows his scale of preferences for various combination of two goods x and y। देखो यहाँ पे y और x दो गुड्स का आपको क्या दिख रहा है, कॉम्बिनेशन दिख रहा है। He has a fixed money income, इनकम तो उसका फिक्स है। Has to spend wholly on a goods x and y, जो कि उसको कहाँ खर्च करना है, x और y में। The price of good x and y are given and are fixed, x और y का प्राइस क्या है, फिक्स्ड है। all the goods are homogeneous and divisible, सारे के सारे गुड्स क्या हैं, होमोजेनियस मतलब एक समान, और डिविजिबल मतलब कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, द कंज्यूमर एक्ट रैशनली, भैया हमेशा याद रखना इकोनॉमिक्स पढ़ने के समय कंज्यूमर हमेशा क्या होगा, रैशनल होगा। रैशनल मींस क्या, बेवकूफ नहीं होना चाहिए। देखो अब जब आपका कहीं से कुछ पैसा बचेगा तो आप क्या करोगे, कहीं पे कुछ पैसा एक्स्ट्रा लगेगा तो आप एक्स्ट्रा लगाने का कोशिश करोगे कि बचाने का कोशिश करोगे, सर ऑब्वियसली बचाने का कोशिश करेंगे, तो दैट इज रैशनल। ठीक है, तो क्या करता है, देखो उस बंदे का ये बजट लाइन है, ठीक है, और उस बजट लाइन के अंदर ही रह करके वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दिखाने का कोशिश कर रहा है। देखो गुड वाई का इतना परचेज कर रहा है और गुड एक्स का इतना परचेज कर रहा है, तो IC3 के पॉइंट क्यू में उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम है एज पर हिज इनकम। तो बजट लाइन बहुत मैटर करता है। ठीक है, to show which combination of good x and y the consumer will buy to be in equilibrium when his indifference map and budget line together। तो जब उसका indifference curve, देखो ये indifference curve है और उसका budget line जब सेम हो गया तो यही पॉइंट जो आपको पॉइंट Q दिख रहा है, पॉइंट Q is equilibrium, वो उसका पॉइंट कौन सा पॉइंट वाला है, इक्विलिब्रियम पॉइंट का
दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना, सेम चीज वही चीज को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना मन करे तो। ठीक, चलो अब देखो थोड़ा सा अब आपको हम बताएंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, हो चुका है, थोड़ा सा देख लोगे, थोड़ा सा, बस 1 मिनट बचा हुआ है। देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x and y which is equal to the MUX by MUY। देखो मार्जिनल MRS XY is equal to MUX by MUY। ठीक है, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x बाई प्राइस ऑफ y। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x किस पे डिपेंड करेगा? प्राइस ऑफ x पे। और मार्जिनल यूटिलिटी y का किस पे डिपेंड करेगा? उसके प्राइस पे। ठीक है, चलिए, तो while द स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन इंडिकेट्स द रेशियो बिटवीन, किसका रेशियो दिखाता है? किसका रेशियो दिखाता है? द प्राइस ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स का प्राइस का px बाई py, कि प्राइस ऑफ x को कितना छोड़ रहे हो प्राइस ऑफ y को लेने के लिए, या फिर प्राइस ऑफ y को कितना छोड़ रहे हो प्राइस ऑफ x को लेने के लिए। ठीक है, और Q पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा था? Q वाले पॉइंट पे आपको इक्विलिब्रियम दिख रहा था। ठीक है, Q पॉइंट क्या शो कर रहा था? इक्विलिब्रियम शो कर रहा था, याद रखोगे ये पॉइंट को। ठीक है, तो MRS ऑफ XY इज इक्वल टू MUX बाई MUY, जो यहां पे लिखा है, इज इक्वल टू PX बाई PY, मतलब प्राइस ऑफ X बाई प्राइस ऑफ Y। Thus we can say the consumer is in equilibrium position when price line is tangent to the indifference curve। तो जहां पे प्राइस लाइन क्या था? टेंजेंट था, इस तरीके का लाइन था। किस तरीके का लाइन था? आपका इस तरीके का लाइन था। 1 मिनट, तो इस तरीके का लाइन जहां पे आपको देखने को मिल रहा था, ये टेंजेंट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है कि thus we can say the consumer is in equilibrium position when the price line is tangent to the indifference curve। जहां पे प्राइस लाइन क्या होगा? टेंजेंट होगा, किसका? इंडिफरेंस कर्व का। तो when the marginal rate of substitution of good x and y is equal to the ratio between the price of the two goods, जब दोनों बराबर होगा तब क्या बोला जाएगा? द इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज सुपीरियर टू द यूटिलिटी, दैट इज इन पॉइंट 1 इट डिस्पेंसेस द assumptions ऑफ द मेजरेबिलिटी ऑफ द यूटिलिटी। ये कुछ ऐसा है नहीं, कुछ नॉर्मल सा ये पॉइंट दिया हुआ है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी जो पॉइंट बताया और जो MUX मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू MUX बाई MUY, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x बाई प्राइस ऑफ y। ये पॉइंट को ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा। और जो इनडिफरेंस का जो हम प्रॉपर्टीज दिखाए, वो भी इनडिफरेंस का प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, चलिए जी, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और इफ यू लाइक द सेशन, हमारे एफर्ट्स, इफ यू लाइक एफर्ट्स, आपको हमारा बहुत अच्छा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। आपके डेट भी एग्जाम के अनाउंस हो चुके हैं, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वीडियोस को बार बार लगाइए, और ज्यादा से ज्यादा समय रिवीजन पे भी दीजिए। ठीक है, चलिए, बाकी सारे वीडियोस अमित सर आप लोग के लिए लेकर के आई हैं, तो उनको भी आप देखते चलिए। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।